morning students, how are you? Hope all of you are doing your homework regularly. If you feel any problem, then you can call me on my personal mobile number. So yesterday in our previous video we had discussed about conventional sources. Now we will proceed to the same topic. What are conventional sources and how many types of conventional sources are there? As we know, conventional sources are the sources of power, power resources which we are commonly using from last many years. Now the conventional sources are mainly of two types. It is first is firewood and second one is fossil fuels. So we will discuss them one by one. Now first is firewood. We are using firewood from many years. In villages, more than 50% of the population use firewood as fuel. Now, second is fossil fuel. There are many types of fossil fuels which we generally use. These are coal, petroleum, natural gas. All these are fossil fuels. So we will study them one by one. First of all is coal. Coal. As we have discussed that where in which cities or in which states the coal is found in India. Coal is the most important fossil fuel which we generally use. It is used in many industries. It is used to generate electricity also, and the electricity which is generated with the help of coal is called thermal electricity. There are various thermal plants all over the India which are producing electricity where the coal is burning. Now, how the coal formed? काफ़ी सालों पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो बड़े बड़े जंगल थे वो जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण धरती के अंदर समा गए और धरती का जो हीट और प्रेशर है उसके कारण वो क्या हुआ, कोल और नेचुरल गैस में और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए. तो ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी हैं क्योंकि इनको बहुत से साल लगते हैं दोबारा बनने में. तो ये तो था कोल. और क्योंकि कोल धरती के नीचे से निकलता है इसलिए इसको हम एक दूसरा नाम भी है बरीड सनशाइन. बरीड मीन्स धरती के अंदर दबा हुआ. सनशाइन, सनशाइन मीन्स सूर्य की तेजी रोशनी देने वाला, क्योंकि कोल जो कोयला है जब वो जलता है तो बहुत ज़्यादा लाइट और हीट देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बरीड सनशाइन. एंड द सेकेंड important fossil fuel is petroleum. As you see all around you that even your car, bus, trucks, trains, aeroplanes, in all type of vehicles we use petroleum, that is petrol or diesel. Even in our cycle chain we use grease which also comes under petroleum. तो जो पेट्रोलियम है वो हर जगह हमारे काम आता है, हर एक रूप में, केरोसिन के रूप में हो, चाहे ग्रीस के रूप में हो, चाहे पेट्रोल डीजल के रूप में हो. ठीक है. पेट्रोलियम कहाँ किस तरीके से जो है निकाला जाता है? पेट्रोलियम मैक्सिमम जो है कोस्टल एरियाज के आसपास ही पाया जाता है. और ये जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो इसको हम बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल, कि भाई अभी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, अभी क्रूड ऑयल के दाम घट गए हैं. तो जब हम पेट्रोलियम को निकालते हैं तो ये कच्चे तेल के रूप में निकल के आता है और फिर इसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है. बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स को इससे अलग करती हैं. पेट्रोल अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाता है, वैक्स अलग हो जाता है, प्लास्टिक अलग हो जाता है, ग्रीस अलग हो जाता है. तो इस तरीके से पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट निकल कर सामने आते हैं. और क्योंकि जब क्रूड ऑयल जब निकलता है धरती से तो ये काले रंग का गाढ़ा लिक्विड होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस होता है, बहुत कीमती होता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है. क्यों बोला जाता है ब्लैक गोल्ड? इस क्वेश्चन को लिखना है आपको. नाउ द नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल इज नेचुरल गैस. जो तेल के कुएं होते हैं जहाँ से तेल ड्रिलिंग के द्वारा निकाला जाता है पेट्रोलियम, उसके साथ ही
गैस निकल कर आती है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो हम अपने घरों में यूज करते हैं गैस जलाने के लिए, रसोई में, किचन में, वो सब कहाँ है, पेट्रोलियम के साथ ही निकल कर आती है। ठीक है, तो एक तरह से हम देखें तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि लाखों करोड़ों साल लगे हैं इनको बनाने में और हम इनका बेतहाशा उपयोग कर रहे हैं। अगर इसी गति से हम इनका उपयोग करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी धरती से ये सब, जब हम इनको निकाल लेंगे फॉसिल फ्यूल्स को, तो आगे हमारी जनरेशन जो है वो इनका यूज नहीं कर पाएगी और वो हमारे लिए बहुत ही संकट की घड़ी होगी। नाउ वन मोर conventional source is hydel power which we are using from last many years. What is hydel power? आप लोगों ने सुना होगा बांध, जो बांध बनाते हैं डैम्स के बारे में, भाखड़ा नांगल डैम और बहुत बड़े बड़े डैम इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में बनाए गए हैं। इससे क्या होता है, हाइडल पावर से जो जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा होता है उस जगह पर एक बांध बना दिया जाता है, यानी पानी को रोका जाता है, और फिर पाइप की मदद से वो जो पानी है ऊपर से, जो क्योंकि बांध काफ़ी ऊंचे होते हैं और ऊपर से पानी हाई स्पीड से नीचे टरबाइंस को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दैट इज ऑल्सो ए पावर रिसोर्स। सो दीज ऑल वर कन्वेंशनल सोर्सेज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अदर पावर सोर्सेज दैट आर नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज। So students, now we will study about the non-conventional sources of energy. What are non-conventional sources of energy? The sources of energy which are replaced, which are replacing the conventional sources are called non-conventional sources. तो जो non-conventional sources हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने जैसे अभी पढ़ा था पीछे कन्वेंशनल सोर्सेज में कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, इनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। लाखों करोड़ों साल पहले जो फॉसिल फ्यूल्स बने उनको फिर इतने ही साल लगेंगे उसको दोबारा से प्रिपेयर होने में। तो इसलिए क्या किया मनुष्य ने, ताकि हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, सो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज खोजे गए। तो हम इनको एक एक करके अभी स्टडी करेंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, जैसा हम सभी जानते हैं, आप सारे दिन जो है जो सूरज की गर्मी है उसको अपने शरीर पर ऑब्जर्व करते हैं, और इंडिया की जो लोकेशन है वो इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण जो गर्मी है सूर्य की वो इंडिया के काफ़ी पार्ट्स पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए सोलर एनर्जी को एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स के रूप में, एक एनर्जी प्रोड्यूसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे चारों तरफ सोलर एनर्जी के जो सोलर प्लेट्स हैं वो घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज की जाती हैं। इसके अलावा सोलर कुकर्स बनाए गए हैं जो कि खाने को, यदि आप सोलर कुकर को आप छत पे रख देते हो तो उसके अंदर खाना मिनटों में तैयार हो जाता है। किस कारण? वो सूरज की रोशनी के कारण। सूरज की जो हीट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और वो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और ये एक बहुत अच्छा साधन है क्योंकि सूर्य की रोशनी तो हमेशा रहेगी। ठीक है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक, इसके बाद आता है दूसरा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो कोस्टल रीजन्स होते हैं या राजस्थान में आप रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ हवा बहुत तेज से चलती है, बहुत स्पीड से हवा चलती है, विशेषकर कोस्टल रीजन्स में, गुजरात के जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पर, महाराष्ट्र में, यहाँ पर क्या किया जाता है कि विंड जो टर्बाइंस होती हैं उनका यूज किया जाता है, विंड मिल्स का यूज किया जाता है, जो कि हवा के चलने के कारण जो विंड मिल्स घूमती हैं स्पीड से, बड़ी बड़ी विंड मिल्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े उनके जो है पंख होते हैं विंड मिल्स के, और वो क्या करती हैं, टर्बाइंस जो उनके नीचे टर्बाइंस लगी होती हैं उनको घुमाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा गैर परंपरागत साधन है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। नाउ द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर जो कि एक बहुत ही अच्छा एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर पावर, जिसमें आपने साइंस में पढ़ा होगा एटम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एटम्स की जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, एटम्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है, उसके कारण जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को एक कंट्रोल्ड वे में लाकर यूरेनियम और थोरियम की हेल्प से एनर्जी
ली जाती है और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का चलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक सोर्स भी है। काफ़ी देशों में, फ्रांस जैसे देश में 90% से ऊपर जो उनको रिसोर्सेज हैं वो न्यूक्लियर पावर से हो रहे। भारत में भी कई जगह जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल वे ऑफ एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। What do you mean by geothermal energy? Geothermal, as we know that as we go down the earth crust, the temperature increases, and due to this temperature, gases are released. कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि गर्म पानी अपने आप जो है धरती से निकलने लगता है कई पहाड़ी इलाकों में। तो ये किस कारण होता है? जो धरती के अंदर जो हीट है उसके कारण। तो हम इस हीट का जो जियोथर्मल एनर्जी है इसको अपने काम के लिए उपयोग लेते हैं। और ये जो हीट है ये जो एनर्जी है जो धरती की, ये हम फॉर बाथिंग, फॉर इंडस्ट्रीज हम इसको यूज कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो ए वेरी एफिशिएंट वे ऑफ एनर्जी, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। द नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। टाइड्स, व्हाट आर टाइड्स? समुद्र के अंदर आपको पता है ज्वार भाटा की प्रक्रिया जो है निरंतर होती रहती है। टाइड्स चलते रहते हैं, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब वो टाइड्स समुद्र के अंदर बनते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस टाइडल एनर्जी को एक जगह टरबाइंस की मदद से, या जिस तरीके से हम डैम बनाते हैं सेम प्रोसेस से उस टाइडल एनर्जी को इकट्ठा करके और उसको एक यूजफुल वे में प्रोड्यूस किया। दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। इट इज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग। नेक्स्ट इज बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको कलेक्ट करके और गैस प्रोड्यूस की जाती है। इसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिस मीथेन गैस को हम अपनी किचन में, रसोई में खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको एक छोटे लेवल पर भी बनाया जा सकता है। 4-5 घर मिलकर एक बायोगैस प्लांट बना सकते हैं। और गाँव में इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, क्योंकि गाँव में जो पशु रखते हैं लोग, उनके जो गोबर या खाद होता है उसकी मदद से जो है काफ़ी मात्रा में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। सो ऑल दीज वर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट मिनरल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर देयर, what are the uses of minerals, how do we extract minerals from earth, and what is the distribution of minerals all over the world and in the India. And then we discussed about the various power sources, conventional sources and non-conventional sources. So I am sending you question answers, the remaining question answers of this chapter. I hope you had written all the question answer which I had previously sent you. Now today I am sending you the remaining question answers. You have to write them in your fair notebook and get it checked by me by sending pics. If you have any problem, then you can contact me. In our next video we will start the next portion of our SST, that is civics, or we can say political science. So goodbye, thank you.